किसी तरह की कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा आपको? मेल फीमेल दोनों तरह की कास्टिंग काउच बॉलीवुड में होती रही है, हम सुनते रहे हैं। वो तो आई थिंक हर एक्टर को हर मोड़ पे करना पड़ता है और ऐसा नहीं कि वो कुछ गंदा या गलत होता है, वो बहुत नेचुरल और इंस्टिंक्टिव होता है कि आपके ऊपर मतलब कोई डायरेक्टली कोई नहीं बोलता है, बट वो आपकी इच्छा है कि आप अपने आप को कितना कितना देना चाहते हैं। सो आई थिंक ये सवाल कास्टिंग काउच है कि नहीं, ये बहुत अजीब सवाल है। आपको सामना करना पड़ा है और हाँ, वो भी हाँ। वो उसने भी आपको दूर किया हो इंडस्ट्री से धीरे धीरे, मतलब? नहीं, बट आई थिंक उससे मुझे लगता है जो एक्टर्स कास्टिंग काउच के शिकार हो जाते हैं उनको उनका फ्यूचर नहीं होता है, बिकॉज वो फिर अनफॉर्चुनेटली जनरली इस्तेमाल होके ही छोड़ दिए जाते हैं। सो विच इज़ अ वेरी सैड फैक्ट, बट कास्टिंग काउच है, बट मतलब वो हमेशा रहेगा। आपको अप्रोच किया गया था कभी? देखिए, डायरेक्टली कोई अप्रोच नहीं करता है, सब इज्जत वाले लोग हैं, इज्जत से अप्रोच करते हैं। किस तरह की भाषा और इनडायरेक्टली क्या होता है अप्रोच? नहीं, वो हम लोग सब देखिए, कोई भी इसमें दल्लागिरी वाली बातें नहीं होती हैं। मतलब कोई अगर आपको लगे कि कोई एकदम फिल्मी सीन हो कि आप कोई बोलता है और कुछ होता है, वो नहीं होता है। सब दोस्त ही होते हैं और बहुत अंडरस्टूड सी बात होती है कि आप जितना करीब जाओगे उतना आपको फ़ायदा होगा। सो दोस्तों के बीच में ही होता है सब कुछ। सो दे आर फ्रेंड्स दैट आई एम स्टिल इन टच विद एंड दे आर पीपल विच इज़, आई एम नॉट सेइंग कि गलत है, सही है। यू नो, अब जैसे कुछ बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हैं जो चाहते हैं कि अपने लीडिंग मैन के साथ, हीरो के साथ मोहब्बत करें, उनके साथ वो इश्क लड़ाएं, वो उनका एक उनकी नीड है। आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग, नथिंग इज़ राइट और रॉन्ग, बट एक नेचुरल नीड होती है टू लव देयर सब्जेक्ट, एंड आई फील ठीक है। अब फिर सब्जेक्ट के ऊपर है, अगर वो आप चाहते हैं कि वो आपका म्यूज़ बनना चाहे ना बनना चाहे, वो सब्जेक्ट के ऊपर है। आपने इतना निकाल लिया, मैं भागूं इसके। शुरू के 5 साल बीते नहीं थे और इतने बड़े फिल्म मेकर दत्ता साहब, जेपी दत्ता साहब, अपनी सबसे बड़ी फिल्म में आपको कास्ट किया। कुछ याद आता है कि, और क्या एक्साइटमेंट था कि मैं एलओसी में हूँ? क्योंकि उस समय एलओसी की जब कास्टिंग हो रही थी, एक अलग तरह का माहौल था, जेपी दत्ता का नाम था। जी हाँ, बॉर्डर के बाद वो अगली फिल्म बना रहे थे जो वॉर की वो थी। मैं खुद एक फ़ौजी बच्चा हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मुझको एक यूनिफॉर्म पहनने को मिलेगी। एक अलग गर्व था मेरे में। मुझे याद है, मैंने अपनी मदर को फ़ोन किया था, बोला कि मैं पूरा फ़ौज में नहीं घुस पाया, मगर कम से कम रोल तो कर ही रहा हूँ। सो और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत प्यारी प्रोडक्शन। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो जेपी साहब खुद इतने टैलेंटेड थे कि टू वर्क विद हिम, टू बी ऑन द सेट वाज जस्ट अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, एंड आई थिंक दैट वाज स्टूड आउट मोस्ट फॉर मी। मतलब वो जो लाइनें लिखते थे, जैसे शॉर्ट ब्रेकडाउन करते थे, मतलब अनदर लेवल ऑफ फिल्म मेकिंग।